ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मीं तिष्ठति सर्वदा। ओम नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सप्तम नमः नमः प्रकृत्याय भद्राय नेतां रत्नस्नुताम पूजन पुरुषार्थं नमस्करोमि। ओम आदित्या विश्वदेवा मर्दगणा तिलकन्ते त्यक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। सभी संजू लग जो पच्चा नाना पहली जो पच्चा मेरे तो दो टंगड़े कौन कौन ले गए उतारे के भीतर सबको दुपट्टा भैया दो। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी के तिलक करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्री राधा कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्त हाँ सभी भक्त माता बहनाएं आरती में खड़े हो जाएं। आरती में हमारे बलमत काका जी के तो चले गए, हमारे कुंवर परमाशु जी अभी आए और काका बलमत जी के तो गए, अभी तो ही थे। काका जी आ जाओ आरती में सभी भक्त कराए अपने स्थान पर खड़े सभी हो भक्त जाएंगे। भैया आरती में खड़े हो जाए। काका जी हस्बैंड जी खड़े हो जाओ आरती में, सभी भक्त खड़े जाओ आरती में भैया। सभी जो भक्त हैं आरती में खड़े हो जाए। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। हे तेरे घर तेरी आरती गाऊं, हे तेरे घर तेरी आरती गाऊं, हे तेरे घर तेरी आरती गाऊं, काके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, कौन जय बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों को शीश लगाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, काके बिहारी तेरी आरती गाऊं, काके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, ओरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, तेरी मुकुट तेरे शीश पे सो है, ओरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बांसी मुझे मन दो है, प्यारी बंसी मन मायो है, खड़ी करहारी गाऊं, हारी जाओ। हे दिन भर तेरी आरती
बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओम यतो यतः समय से ततो नो भयम गुरु शमनः गुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्यो शांति रिभवतु। आरती शीतलेन करने थोड़ा जल डालने। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सर्वदेवतानां आराधकं समर्पयामि। आराधकं गृह्णामि। सबको ग्रहण कराते हुए पुष्पांजलि दे दें भगवान को। पुष्प ले लें। ओम यज्ञ देवास्मान धर्माण प्रथमन्यासन्नहातेनाकं महिमाना सचंत्र यत् पूर्वे साध्यासन्ति देवा। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्रीवंतिकां बकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तां गृह्णां परमेश्वरः। सर्वजन पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् महाभारत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त प्रेम से अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, आरती लेंगे और कथा का रसपान करेंगे। धन्यवाद। सभी भक्त माता बहनाएं अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्त माता बहनाएं अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज चतुर्थी दिवस की कथा भक्तों प्रारंभ हो रही है। हमारे बस्ती वालों ने जो ये व्यवस्था बनाई है बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था चल रही है। आराम से बैठ जाओ, आराम से, उधम मजाक मत करो आपस में। भक्तों से माता बहनों से करवर्तनी वेतन है कि जिन जिन को दुपट्टा मिले भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के भैया सभी अपने अपने दुपट्टे ने अपने अपने साथ लेके आए। सब अपने साथ लाएं और गले में डालें भैया। सभी दुपट्टा अपने लेके आए भैया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गणपते नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मध्ययां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवेदां जढन्धकारं पहा हस्ते स्फाटकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगल प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान कल्पतरु पंचवरंग पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग में मूर्ति ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री वेद व्यासी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए श्री आचार्य जी महाराज की जय। बोलिए कलशवारी कन्याओं की जय। बोलिए बस्ती माता की जय। बोलिए सिंधु बारे बाबा की जय। बोलिए सच्चिद बाबा की जय। बोले बजरंगबली महाराज की जय। बोलो सभी देवताओं की जय। बोले चामुंडा मैया की जय। जय जय श्री राधे। बोले सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भक्तों, आज कथा का चतुर्थी दिवस प्रारंभ हो रहा है। बस्ती वालों ने बड़े ही भाव से आज सजावट कराई है। और ये जो हमारे पंडाल में सजावट हो रही है ना, जो फूल पत्तियां लगी हुई हैं, गुब्बारे जो लगे हुए हैं, ये हमारे राजू शर्मा जी की तरफ से है। उन्होंने कह दिया कि शास्त्री जी आज बढ़िया से बढ़िया सजावट होनी चाहिए। हमने बोला था भैया कुछ इसमें सहयोग करो, तो बोले मैंने बोला सजावट के लिए पहले व्यवस्था कराओ। तो उन्होंने कह दिया जितने भी गुब्बारे फूल पत्ती जो भी इसमें सजावट का सामान हो सब मेरी तरफ से रहेगा, दान में बाद में दूंगा अलग से। भगवान ऐसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सभी कार्य इनके सफल होती रहे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। थोड़ा श्रीमन नारायण का कीर्तन महाशय जी।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं पाप होए सब नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान नारायण 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 चलो सखीवा देश को जहाँ वजीन्द्र विराज जल भरे दर्शन करी एक मंदिर होगा श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण बोले नारायण भगवान की जय। हेलो आदरणीय भक्तों, आज चौथे दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है। बस्ती वाले भक्तजन माता बहनाएं समय से कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, कल की कथा में आपको भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण कराई। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए संसार में कि जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रकट किया। तपस्या में बड़ी शक्ति होती है भक्ति। तो देखिए, हिरण्यकश्यप महा दुष्ट था। उसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया। कहते हैं कि बुरे भलन के होते हैं बदल जात हैं अंश। हिरण्यकुश प्रहलाद थे तो उग्रसेन के कंस। तो देखिए, ये प्रभु की कृपा है। न जाने भक्त किस घर में जन्म ले गए, कोई पता नहीं है। और भक्त जन्म लेता है तो सभी का उद्धार करता है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
नारायणे 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 राम नारायणे 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 राम नारायणे 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 श्याम नारायणे 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 श्याम नारायणे 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 बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अष्टम स्कंद की कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित भक्त भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं। लेकिन कब याद करते हैं कि जब प्राणी मात्र के जीवन में संकट आता है, तो संकट की घड़ी में तो फिर गोविंद भगवान की याद करते हैं। और जब भाव से संकट की घड़ी में गोविंद को याद करते ही ना भक्तों, तो गोविंद भगवान तुरंत भक्त की पुकार को सुन करके, भाव भरी पुकार को सुन करके, भक्त की भाव भरी पुकार को सुन करके भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, भक्त के कष्टों को हरते हैं। इसका साक्षात प्रमाण है गज और ग्राह, जो कि आपको गजेंद्र की कथा श्रवण कराई जाएगी कि गजेंद्र के जीवन में भारी संकट आया। गजेंद्र गोविंद भगवान को पुकारा, भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर के आकर शीघ्र ही गजेंद्र को बचाया। बोली गोविंद भगवान की जय। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का एक होय। गोविंद की याद जितना सुख में करोगे ना भक्तों, उतना ही कल्याण होगा। कभी जीवन में संकट नहीं आ सकता। देखिए, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट का अर्थ होता है 3 शिखरों वाला। चाचा जी राधे राधे। उस पर्वत की कंदरा में बड़े बड़े हिंसक प्राणी जीव जंतु उसमें रहते हैं। त्रिकूट पर्वत की मंगलमय कंदरा में एक हाथी रहता जिसका नाम है गजेंद्र। गजेंद्र का अर्थ है हाथियों का राजा, जो बड़ा शक्तिशाली था। उसके 50 पत्नियां, 150 पुत्र। जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए निकलता, तो छोटे मोटे प्राणी सब उसकी जय जयकार करने लग जाते। अब उसको बहुत बड़ा अभिमान हो गया और टेढ़ी नजर से उन जीवों की तरफ देख करके बोला कि यहां तुम्हें कोई भी सताए, कोई भी कष्ट हो, मुझे कहना। मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अपनी 50 पत्नी, 150 पुत्रों के साथ एक दिन गजराज किसी विशाल सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सरोवर में अथाह जल था। हाथी को स्नान करने का बहुत शौक होता है। अब अपने परिवार के साथ वो जंगल में उस विशाल सरोवर में और स्नान कर रहा था। तो देखिए, स्नान करते समय और ग्रहाने
उसके पांव को पकड़ लिया और गिरहा उसको पकड़ करके अथाह जल में खींचता ले जा रहा है भक्त। तो देखिए गिरहा ने हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी ने कोई विचार नहीं किया, सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव है, मेरा पैर पकड़ लिया है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि राजा का पैर पकड़ा है। उसे मालूम हो जाएगा कि गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो वो मुझसे क्षमा मांगेगा। अब पत्नियों के साथ नहाने में लगा है हाथी, सोचा इसे बाद में ही देखूंगा, पहले नहा लूं। गिरहा ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया और रक्त का शोषण करने लगा। अब हाथी को महसूस हुआ कि मैं निर्बल हो रहा हूं, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। अब नीचे जल में और नजर डाल करके देखा भक्तों कि विशाल गिरहा ने हाथी के पांव को पकड़ रखा है। तो देखिए अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित बहुत शक्ति लगाई उसने, लेकिन गिरहा ने तिल भर भी हाथी के पांव को नहीं छोड़ा। जल जंतु है, जल में उसकी शक्ति और बढ़ जाती है ना। अब हाथी ने देखा कि मैं निर्बल हो रहा हूं, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, उसका जो अहम था सब चूर चूर हो गया। भक्त जय श्री राम। अब अपनी पत्नियों से बोला, देवी तुम जरा सहयोग करो, मैं इस समय संकट में हूं। अपने पुत्रों से कहा, बेटा मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूं। अब पत्नी और बच्चे सब स्नान छोड़ करके आए जय श्री राम, और हाथी की सूंड से सूंड मिलाकर के खींचना शुरू कर दिया। 3 महीने हो गए खींचते खींचते, लेकिन गिरहा ने तिल भर भी हाथी के पांव को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे खींचकर नीचे की ओर ले जा रहा है। 3 महीने तक उसके बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर खींचते रहे। फिर क्या हुआ भक्तों कि बच्चे अपनी सूंड हटा करके मुंह फेर कर जंगल की ओर चल दिए। हमारे काका जी भागवत जी में दान दे रहे, भगवान की सही मनोकामना पूर्ण करें। अब गजराज पुकारता है, बच्चों मुझे इस संकट में छोड़ करके कहां जा रहे हो? गजेंद्र के बच्चों ने कहा, पिताजी अब हम भी थक गए, आप तो भीतर से निकलते नहीं। अब गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देखा देवी, जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया, आज वही पुत्र मुझे संकट की इस घड़ी में छोड़ करके चले गए। जय श्री राम। और बेचारी पत्नियां 10-5 दिन खींचती रही और वो भी नहीं खींच पाई, तो उन्होंने भी अपनी सूंड हटाई और चलने लगी। गजराज उनको पुकारता ही रह गया भक्तों। बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गई। गजराज सोचता है कि मैं कितना नासमझ हूं कि जिन पत्नी और बच्चों को प्राणों से बढ़कर मैंने मोह किया, स्वयं तकलीफें भोग करके और इनका पालन पोषण किया, आज यही सब मुझे इस संकट की घड़ी में अकेला छोड़ करके चले गए। और कैसे आए, कोई धीर ना धरे गो, जय हो, कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल
बदले तो देंगे। पार पड़ोसी अगले पिछले बदले तो देंगे। अंत समय मरघट तक बेटा अंत समय मरघट में जाके ठोक लकड़िया देंगे। अंत समय मरघट में जाके ठोक लकड़िया देंगे। बेटा ओ बेटा ओ बेटा चिता में खड़े को जातिद काल को ओ साधना चले को डंडा परे को जातिद काल डंडा करेगो जातिद काल को। तेरी घरवाली जिसको अपनी कहता जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी कहता। घरवाली जिसको तू अपनी कहता। अरे दरवाजे तक तक चलेगी दरवाजे तक तक चलेगी फिर हंस अकेला जाता। दरवाजे तक तक चलेगी फिर हंस तू तो अकेला करेगो गुना करेगो जातिद काल को। तीर ना करेगो दंडा करेगो जातिद काल को। श्री राधे जय हो। सोच समझ ले मुख के कहले मेरा मेरा। तू सोच समझ ले मुख के कहता मेरा मेरा। तू सोच समझ ले मुख के कहता मेरा मेरा। जय हो शर्मा जी कितना आनंद राम भजन के शिव जगत राम भजन के शिव जगत में कोई नहीं है तेरा। राम भजन के सिवा जगत में कोई नहीं है तेरा। जब तू बाबू के करेगो दंडा करेगो शर्मा जी ओ हो तू ना करेगो दंडा करेगो ओ हो बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब उसी कथा प्रसंग पर आइए और अपने मन को गोविंद भगवान के चरणों में लगाइए। तो देखिए अब गजेंद्र को संकट में छोड़ करके बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गई। अब गजेंद्र मन में सोचता है कि संसार के लोगों से क्या सहायता मांगे। सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद से ही मांगू, इनसे क्या सहायता मांगनी। अब तो हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी। भक्तों ग्राहकों से खींचकर नीचे अथाह जल में ले जाना चाहता है,
लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठा करके प्रभु का ध्यान किया तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, हाथी ने जो स्तुति की है गोविंद भगवान की, ये बहुत बड़ा स्त्रोत है। इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। जो हमारे आचार्य जी बैठे हुए ना, ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराते हैं भक्तों के यहाँ। कोई कामना पूर्ण करानी चाहता है ना कि भैया हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे जो आचार्य जी हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराते हैं 5-5 ब्राह्मणों के द्वारा। तो गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ कराते हैं उनके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोल गोविंद भगवान की जय। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्थिति की है इसमें नाम किसी का नहीं लिया। एवं व्यवसितो बुदध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मानो गजराज ने बड़ी मंगलमय स्थिति की भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहता है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, मेरे अंदर बोलने की हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जिसकी कृपा के बिना वृक्ष का पत्ता तक नहीं हिलता, कि तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जिसकी कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सूर्य चंद्रमा भी प्रकाश नहीं देते दे सकते बिना भगवान की कृपा के। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। मैं उस क्षेत्र को प्रणाम करता हूं। क्षेत्र बोलते ही इस शरीर को, क्षेत्र की कहते हैं परमात्मा को। मैं उस क्षेत्र को प्रणाम करता हूं जो इंद्रियों का स्वामी है, सबका अधीश्वर है, निर्गुण होने पर भी जो सगुण है, सगुण होने पर भी जो निर्गुण है, अनामी होने पर भी जिसके कई नाम हैं, नाम होने के बाद भी जो अनामी है, अवतार लेकर भी जो अजन्मा है और अजन्मा होकर भी जो अवतार लेता है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। अब आकाश मंडल में बड़े बड़े देवता सब सज धज करके बैठे ही। अब तो मां दुर्गा बोली कि गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया है, लेकिन मेरा नाम लेकर तो मुझे पुकारा नहीं, मैं कैसे बचाने जाऊं? मेरे कोई भी नाम से पुकारता तो देखिए ब्रह्मा जी बोले जाता तो मैं भी नहीं हूं भैया, मेरा भी नाम नहीं लिया। अब भोले बाबा कहते कि जाता मैं भी नहीं हूं बचाने के लिए। अरे पूरा नाम याद नहीं था तो बम बम भोले ही कह देता, पार्वती पति कह देता, मेरा नाम भी नहीं लिया तो मैं कैसे बचाने जाऊं? अब तो सभी देवता कह रहे हैं कि जब हमारा नाम ले तो हम गजेंद्र को जाकर के बचाएं। अब नारायण भगवान ने कहा, तो देखिए गजेंद्र के जीवन में जब संकट था तो अब उस समय जौवर सूंड बाकी रही थी। जल के ऊपर गजेंद्र जल में डूबने ही वाला था। अब तो भगवान नारायण का नाम उसने उच्चारण किया,
तो नारायण भगवान ने कहा गण गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया, जल्दी चलना है, गजेंद्र को जरूर बचाना है। लेकिन उसी समय गरुण जी के मन में भी भक्तों अभिमान आ गया। गरुण ने कहा कि बिना मेरे भी भगवान का काम नहीं चलता, जहां शीघ्र पहुंचना होता है तो मेरी पीठ पर विराजमान होकर के ही चलते हैं। मुझ में इतनी शक्ति है तभी तो। अब तो गरुण के मन में भी भक्तों अभिमान आ गया। अब भगवान ने सोचा कि गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले गरुण को ही बचाना है। जो अभिमान में फंस गए, अभिमान रूपी ग्रह ने गरुण को भक्तों पकड़ लिया। धीरे धीरे बोलो शर्मा जी, मां साहब जी हो, शर्मा जी हो। तो देखिए अब भगवान ने गरुण को कहा जल्दी चलो, गजेंद्र को बचाना है। गरुण ने कहा आ रहा हूं। भगवान आने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है ना। भगवान बोले, इससे भी अभिमान हो गया। अब भगवान ने गरुण जी को पास में बुलाया। जब गरुण जी पास में आ गए तो भगवान ने अपनी किन्न की उंगली गरुण की पीठ पर रख दी और बोले उड़ो। गरुण जी बोले प्रभु पहले आप पूरे बैठ जाइए ना, तभी तो मैं उड़ूंगा। तो देखिए भगवान बोले गरुण आज मेरी इस किन्न की उंगली को जरा उठा करके देखो, तुम उठा सकते हो कि नहीं। तो गरुण जी महाराज पसीने पसीने हो गए, लेकिन भगवान की किन्न की उंगली को जरा भी नहीं उठा पाए। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित गरुण पसीने पसीने हो गए, लेकिन भगवान की किन्न की उंगली को भी नहीं उठा पाए। अब भगवान बोले गरुण अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकी नाथ को उड़ा करके ले जाता हूं। अरे क्या शक्ति है तुम्हारी, स्वयं मैं ही अपने पंजों में तुम्हें दबा करके उड़ता हूं, तुम मुझे क्या उड़ाओगे। अब तो भगवान ने गरुण का अभिमान चूर चूर कर दिया। भक्तों अब भगवान गरुण पर सवार होकर के आए। इधर हाथी एकदम से नश्वर हो रहा था। भक्तों अब हाथी को लगा कि मुझे अब दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है, मैं डूबकर मर जाऊंगा। अब ग्रह ने हाथी को इतना खींचा कि तिलवर जो सूंड जो है जोबर बाकी ऊपर रही कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त बल हारे, जोबर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। अब गोविंद भगवान का नाम गरुण पुकारता है भक्तों। इतने में गजेंद्र ने देखा कि गरुण पर आरूढ़ होकर के भगवान श्रीमन नारायण आ रहे हैं। भक्तों सो अंत सरसुरवेलेन ग्रहीत आर्तौ, दृष्ट्वा गरुत्तम हरिख उपात चक्र, उच्छित सांबुजकरम गिरमाह कृष्ण, कृष्ण नारायण खलि गुरु भगवन नमस्ते। अब तक उसने नारायण भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे नारायण भगवान को गरुड़ पर आते देखा तो तुरंत कमल के फूल को तोड़ लिया। कमल के फूल को गोविंद भगवान के चरणों में चढ़ा करके बोला, हे नारायण भगवान, हे अखिल गुरु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ करके और खींचा भक्तों। अब तो उसके साथ गिरहादी खिंचा चला आया। अब तो भगवान श्रीमन नारायण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से गिरह के धड़ को अलग कर दिया और गजराज को बचा दिया। इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है भक्तों, कि सुनेरी मैंने मेरे बल के बलराम। जब सारे बल व्यक्ति के क्षीण हो जाते ही ना, कोई बल उस समय काम नहीं करता, तो प्राणी संकट में गोविंद को पुकारता है, तो गोविंद भगवान आकर के उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन यहां एक प्रश्न होता है भक्तों, देखिए राजा परीक्षित बोले, गुरुजी आप ये बताइए कि गज को उबारा है भगवान ने कि ग्राह को उबारा है।
भगवान ने गज को बचाया है कि ग्रह को बचाया है। देखिए हमारी बहन जी कानपुर से आई है कथा सुनने के लिए। भगवान की सही मनोकामना पूर्ण करें, सभी कार्य के सफल होते रहें। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। अब उसी कथा प्रसंग पर आइए और अपने मन को गोविंद भगवान के चरणों में लगाइए। तो देखिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान ने गजेंद्र से पहले और बोलो गोविंद भगवान की जय। आज तो हमारे प्रधान जी भी पधारे मरोड़ी वाले। भगवान सही भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सभी कार्य के सफल होते रहे। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है। इसलिए गजेंद्र से पहले मुक्ति ग्रह को मिल गई, आज उस ग्रह को मोक्ष मिल गया। भक्तों गजराज को प्रभु ने बचा लिया। भैया शांति से बैठ जाओ, शांति से। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैं तुमसे कह रहा था परीक्षित के विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं, हमेशा भगवान मेरे साथ में ये विश्वास हमेशा रखो। भक्तों श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 जीवन नारायण नारायण नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित प्रभु के चरणों में जो प्रसाद चढ़ जाए वो भूलकर भी कभी हमारे पैरों में न गिरे, ये प्रयास हमेशा रखें। भक्तों एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम को गए। भक्तों देखो भाव से सुनोगे कथा तो आनंद आएगा, और बात करोगे भैया तो आनंद नहीं आएगा, हमारा भी कहने का भाव बिगड़ जाएगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि शांति से कथा में आराम से बैठे और भाव से कथा सुने। बोलो गोविंद भगवान की जय। कोई जब बालक कुछ भी करने लगे ना तो हम कहें कुछ निकल जाए कुछ, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा समाज के शांति से बैठा के रखो। भक्तों बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम को गए। अब भगवान ने उन्हें प्रसादी माला और दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी उस माला को लेकर के चले गए सीधे राजा इंद्र के पास। इंद्र ने संत दुर्वासा को स्वादिष्ट भोजन करा दिया। भक्तों और दुर्वासा जी ने वो प्रसादी माला राजा इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दी। हाथी ने माला को तोड़ करके अपने पैरों के नीचे दबा दिया। तो देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। भक्तों कि इंद्र को लक्ष्मी जी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया।
दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, बांस की नाक को बनाया रस्सी, मंद्राचल पर्वत को बनाया रही। अब समुद्र मंथन आरंभ हुआ भक्तों। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनमांतरी चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजौ रंभा च देवंगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो अमृत चांबुदे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्वन्तवो मंगलम। देखिए, जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उस समय समुद्र में से अमृत निकला, जहर भी निकला। अब जहर को मेरे शंकर भगवान ने पान कर लिया भक्तों। उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली जो देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रत्न निकले, कई कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ जो श्रीमन नारायण भगवान की भार्या बनी। अब अमृत कलश को लेकर के धर्मंत्री निकला, दैत्य लोग छुड़ा करके अमृत ले गए भक्तों। तो भगवान उस समय मोहिनी बनकर के आए और अमृत समस्त देवताओं को पिलाकर दैत्यों को परास्त कर दिया। और शंकर भगवान उस रूप को देखने के लिए आए और देखते ही रह गए भक्तों। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि सेवा के कई अपराध होते हैं। नाम जप को भूल जाना ये सेवा का अपराध है। भगवान के चरणों में चढ़ी प्रसादी माला पैरों में डालना ये सेवा का अपराध है। फूल तुलसी जो परमात्मा को चढ़ाते ही ना हमारे पैरों में गिरे ये सेवा का अपराध है। अब देवताओं को यद्यपि नारायण भगवान की कृपा से उन्हें विजय तो मिली, लेकिन अमृत का पान कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो 2-4 माला भगवान के नाम की जपते ही ना वो सब भूल गए। तो देखिए, परमात्मा के नाम स्मरण के